हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे और वो भी एकदम डिटेल्स में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आज जो है मैं दिवाली के रात को ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस कारण से बहुत सारे पटाखे की आवाज़ हो सकते शुरू में आपको सुनाई दे, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगले बार से कोशिश करूँगा कि शांति में हो। ठीक है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को जानने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं, जिससे कि हम लोग का समझना जो है आगे जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है या उनको समझ नहीं आता कि ड्रेनेज क्या होता है, बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट जैसे है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्रेनेज क्या होता है कि कोई भी पानी का किसी भी तरह का फ्लो एक वेल डिफाइंड मैनर में, एक वेल डायरेक्शन में, ठीक है, वेल डिफाइंड चैनल्स में। जैसे हम लोग देखिए शहर में भी जो नाला नाली होते हैं उसको भी हम लोग ड्रेनेज कहते हैं, और पूरे शहर का कहते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड चैनल में बह रहा होता है। ये नहीं कि नाली का पानी जो है वो कहीं रोड पे ही बह रहा है तो उसको हम लोग ड्रेनेज नहीं कहते। ठीक है, एक वेल डिफाइंड मैनर में जो बहता है उसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, उसी तरह छोटा सा जो नदी या बड़ा नदी, ठीक है, तो वो आप देखते हैं कि वेल डिफाइंड मैनर में एक, जहाँ से गंगा नदी हमेशा बह रही है वहीं से हमेशा बहते रहती है, उसी उन्हीं उनका जो इलाका है, उनका जो एरिया है, उसी से वो हमेशा बहती है। हाँ, ये हो सकता है कभी थोड़ा चौड़ा फ्लड मीन्स पानी जो है ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर वहाँ से ज़्यादा वो यहाँ वहाँ नहीं बहती है। सॉरी, तो उसके लिए हम लोग उसको ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड मैनर में, जैसे ये है तो इसी में आपको बहते रहेगी। ठीक है, जो भी पानी का फ्लो है इसी में बहता रहेगा, तो इसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, और इसी में बहुत सारा रिवर्स, जैसे ये मान लीजिए गंगा रिवर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फिर ट्रिब्यूटरीज आके मिल रहे हैं। ठीक है, इधर से भी आके मिल रहे हैं, इधर से भी, तो इसको पूरे को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ए ड्रेनेज सिस्टम। तो ये आप देखिए एक नेटवर्क टाइप का बन गया, तो इसको पूरे को हम लोग ड्रेनेज कहेंगे। ठीक है, एक को कह रहे थे ड्रेनेज और पूरे को हम लोग कह दिए ड्रेनेज सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, बट फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की, कि एक जो है किसी भी वाटर फ्लो का, वाटर बॉडी का जो फ्लो जो होगा वो एक वेल डिफाइंड चैनल में अगर होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड मैनर में होगा, तो उसे हम लोग ड्रेनेज कहेंगे। ठीक है, अच्छे से। और इसी में अगर बहुत सारा इसका नेटवर्क होगा, बहुत सारे रिवर्स जो हैं आके मिल रहे हो, या बहुत सारे नाला नाली जो हैं वो एक दूसरे से आके मिलते हैं, आप देखते हैं शहर में, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ न्यू दिल्ली, सॉरी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ लखनऊ, इस तरह से हम लोग सुनते आते हैं डेली करंट अफेयर्स मीन्स डेली यूजेज में हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, ये कैचमेंट एरिया किस चिड़िया का नाम है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो देखिए कैचमेंट एरिया होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़े ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह एक ये फिर से रिवर ही है, ठीक है, मान लीजिए गंगा नदी ही है। ठीक है, इनके बारे में, तो इनमें बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारा, इस ट्रिब्यूटरीज का भी ट्रिब्यूटरीज है,
ठीक है। मान लीजिए ये यमुना है, यमुना ऐसे आ रही है और इनका भी ट्रिब्यूटरीज है बहुत सारा, फिर इसका भी ट्रिब्यूटरीज होगा, ठीक है, और भी सारा नदी का ट्रिब्यूटरीज, फिर इसका ट्रिब्यूटरी। तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, इतना आसान ये है नहीं, ठीक। तो इस कॉम्प्लेक्स है, इसको इजी वे में समझाते हैं कि मान लीजिए किसी भी आप एरिया में रह रहे हैं, इसी गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम के एरिया में आप रह रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो दो रिवर है, इसके बीच में आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया हुआ कि कहीं पे भी कोई भी वाटर जो है, अगर मान लीजिए एक बारिश यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हुआ, तो बारिश का पानी जो है वो इस नदी में जाके फिर इस नदी में आएगा, या फिर इस नदी से इस नदी में जाके आएगा, या फिर हो सके वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बारिश हुआ तो यहाँ गंगा नदी में आ गया। तो कैचमेंट एरिया होगा कि अगर कहीं एक्सेस वाटर फ्लो हो रहा है किसी भी तरीके से, तो वो उस नदी के मेन नदी के ट्रिब्यूटरीज या उसके भी ट्रिब्यूटरीज में के थ्रू मेन रिवर में अगर आ जाता है, तो उस पूरे एरिया को उस मेन रिवर का कैचमेंट एरिया कहते हैं। समझ में आता रहा है कि कहीं भी अगर बारिश हो रहा हो और वो बारिश जो है किसी भी तरीके से, चाहे वो उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, अगर वो मेन रिवर तक पहुंच रहा है तो मेन रिवर का वो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया हुआ। फिर से एक बात समझिए कि ये अगर वो एरिया है और यहाँ से रिवर बह रही है तो यहाँ बारिश हुआ, ठीक है, तो हो सकता है वो यहाँ से स्लोप अगर इधर हो, मान लीजिए इधर से वो इधर बह गया, तो हम लोग इसका कैचमेंट एरिया नहीं कहेंगे। हाँ, ये यहाँ से यहाँ आके आया, यहाँ से या फिर दूसरे ट्रिब्यूटरीज में जाके इसके थ्रू आया, ठीक है, तो फिर हम लोग ये पूरे एरिया को इस रिवर के मेन रिवर के कैचमेंट एरिया कहेंगे। तो आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कैचमेंट एरिया क्लियर हो गया। तो कैचमेंट एरिया के बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन बेसिकली वही है जो ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम था कि आपको नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है, को ड्रेनेज सिस्टम कहते थे। और ड्रेनेज बेसिन ये है कि टोटल जितना ये रिवर है, ठीक है, इसका एक ये ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज, इसका फिर ये ट्रिब्यूटरीज, सॉरी, इसका ये ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरी। तो ये पूरा जो होगा इस बेसिन को, जहाँ तक इसके ट्रिब्यूटरीज फिर उसके भी ट्रिब्यूटरीज जो भी रहेंगे उसको, मीन्स ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये किस किस एरिया में पानी जो है पहुँचा रहा है, उसका पूरा का पूरा ट्रिब्यूटरीज का भी ट्रिब्यूटरीज अगर हम लोग देखेंगे तो वो किस एरिया तक पानी पहुंचा रहा है, तो उसको कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। मान लीजिए ये एक है, ठीक है, इसका एक ये है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, फिर इसका मान लीजिए एक ट्रिब्यूटरीज है, और इसका भी मान लीजिए एक ये ट्रिब्यूटरीज है। तो ये जो है पूरा, इसको कहेंगे हम लोग इसका, इस रिवर का, मेन रिवर का ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में अगर डालें तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग को देखते हैं कि ड्रेनेज जो सिस्टम है, ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, ये किस बेसिस पे बनता है कि हाँ, ठीक है, कि नदी जो है वो इस साइड मुड़ेगी, नदी जो है उस साइड मुड़ेगी, ठीक है। तो वो जो है आपका मेन जो चीज़ है वो है आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कि कितना समय से रिवर जो बह रही है। अगर कोई नदी जो है न्यू ओरिजिनेट हुई है तो उसका पैटर्न ऑब्वियसली अलग हो सकता है जो रिवर जो है वो बहुत सालों से बह रही है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, किस तरह के रॉक्स
के थ्रू वो बह रही हैं, या तो वो सॉफ्ट रॉक है या वो हार्ड रॉक है। अगर सॉफ्ट रॉक है तो वो ईजिली उसको इरोड करके वो वैली बना सकती है, वो गॉज बना सकती है, ठीक है। लेकिन हार्ड रॉक रहेगा तो वो ईजिली इरोड नहीं होगा, तो वहाँ वाटरफॉल बन जाएगा, वहाँ रैपिड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से पैटर्न जो है वो चेंज होता रहा, वहाँ अलग अलग पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है। टोपोग्राफी समझ रहे हैं, स्लोप कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग कितना है, कितना पानी वो उसमें है, जिससे कि भी ड्रेनेज पैटर्न जो है वो चेंज होता है, उससे इम्पैक्ट होता है। और पेरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, पेरियोडिसिटी मीन्स फ्लो का मतलब हो गया कि साल भर में कितने समय तक कितना तेज़ पानी है, या फिर कितने समय तक पानी उसमें बह रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स जो हैं वो सालों भर उसमें पानी रहता है, और साउदर्न रिवर जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें पानी नहीं रहता है। बेसिकली इसलिए क्योंकि वहाँ जो है वो मानसून के थ्रू ही वो नदी में पानी आता है, तो इसलिए उस समय ज़्यादा पानी उसमें फ़्लो होता है, और गर्मी के समय वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हिमालयन में जो है वो आपको मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग के द्वारा होता है, पानी आता है, जिस कारण से वो सालों भर उसमें पानी का फ्लो बना रहता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू जो है ड्रेनेज पैटर्न जो है वो रिवर का वो पता चलता है, ठीक है, कि किस तरह का रिवर वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये ड्रेनेज पैटर्न समझे कि किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न जो है वो होते कितने तरह के हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ड्रेनेज पैटर्न हम लोग जानते हैं। ड्रेनेज पैटर्न मीन्स कि नदी जो है किस किस तरह से बह रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न बेसिकली क्या है, तो चलिए हम लोग आसान से भाषा में इमेज में समझते हैं। जैसे ये रिवर, ठीक है, सॉरी गंगा रिवर है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको यमुना आती है, यहाँ सोन है, यहाँ आपका गोमती है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है, ठीक है। तो इस तरह का है। यहाँ पे आपका ये फिर आगे चल के दो भाग में बदल गई, यहाँ पे आपका दामोदर है, इसी में बढ़ाकर है। तो देखिए ये आपको नज़र एक तरह से आएगा। फिर इसमें यमुना में भी बहुत सारा है। तो इस पूरे को जब हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, तो ये देखिए आप एक पेड़ के डाली के तरह लग रहा है ना, कि कहीं से भी मिल गया है, कहीं से भी निकल गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक पैटर्न। और ये जो पैटर्न है ये बेसिकली हम लोग को नॉर्दर्न प्लेन के रिवर्स में पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से गंगा रिवर सिस्टम हो गया, यमुना रिवर, सॉरी इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे इंडस है, नीचे से हम लोग झेलम है, चेनाब है, रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है, ऐसे ऐसे मिलते हैं, और यहाँ के फिर सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक डेंड्रिटिक पैटर्न ही है, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ में आया डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है? रेडियल पैटर्न बेसिकली मान के चलिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन है, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि माउंटेन जो है इधर से ही सिर्फ यहाँ से ऐसे रिवर बहे, ठीक है, या फिर यहाँ से बहे एक ही साइड से। तो यहाँ से भी रिवर बह सकती है, इसके इस साइड से भी रिवर बह सकती है, उस साइड से भी रिवर बह सकती है, चारों तरफ से बह सकती है, 6 भी बह सकती है एक माउंटेन से, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि कितना बहेगी। तो अगर किसी भी माउंटेन से एक 1 2 3 4 रिवर्स निकल रहे हैं या उसके ड्रेन्स निकल रहे हैं, तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग रेडियल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। कौन सा पैटर्न? रेडियल पैटर्न कहते हैं। देखिए व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग रेडियल पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग को कहाँ मिलता है? तो ये एग्जाम्पल आपको मिलता है अमरकंटक प्लेट्यू में, ठीक है। अमरकंटक हिल्स पे पाया जाता है, ठीक है। जहाँ से हम लोग कौन कौन सा नदी निकलता है? तो यहाँ से आपको निकलती है नर्मदा और सोन रिवर, ठीक है। तो ये था आपका रेडियल पैटर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तीसरा जो है वो एक ट्रेलिस पैटर्न है। ट्रेलिस पैटर्न बेसिकली जो होता है वो देखिए इस तरह से, ये एक कोई रिवर बह रही है, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे आके न एकदम परपेंडिकुलर या राइट एंगल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लगभग कि हाँ ये जो है आपको मेन रिवर से उसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे ही मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों होता है, तो आज हम लोग ये समझते हैं। देखिए ये जो है इसको हम लोग मानते हैं यहाँ एक लैंड था, ठीक है। ये एक लैंड है, यहाँ से पहले से रिवर बह रही है और ऊपर से ड्रेन आ रहा है। तो ये जो है हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है। तो रिवर जब बह रही है तो सॉफ्ट रॉक को ईजिली इरोड करेगी, ठीक है, और हार्ड रॉक को ईजिली इरोड नहीं कर पाएगी। तो जब सॉफ्ट रॉक को ईजिली इरोड करेगी, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको ईजी से समझ में आए। तो यहाँ ये सॉफ्ट रॉक हो गया, ये सॉफ्ट रॉक हो गया, ठीक है। तो ये ईजिली इरोड हो गया, तो रिवर जो है इसमें वैली बना लेती है या इसके अंदर थोड़ा सा नीचे से बहने लगती है, जिस कारण से वो फिर इसमें देखिए ये सीधा इस तरह का अगर किसी रॉक का जो है वो पैटर्न है तो वो सीधा 90 डिग्री पे आके फिर मेन रिवर में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, आई होप इसमें भी ये भी आपको समझ में आ गया हो। नहीं, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा जितना से ज़्यादा हो सके। अगर इस कमेंट से ना रिप्लाई कर सकूँ, समझा ना पाऊँ, तो अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन को स्पेशली मैं उसको समझा दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। सेंट्रीपिटल पैटर्न बेसिकली ये होता है कि कोई एक लेक है और उसमें जो है बहुत सारा रिवर जो है आके मिल रहा हो एक ही लेक में, इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। देखिए देयर वाटर डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, इसको सेंट्रीपिटल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो आप ये तो आसान था, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतना जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मेनली 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। एक है आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 तरह का इंडिया में जो है वो सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। तो आज हम लोग बेसिकली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है और दोनों हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बीच का कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम और इधर है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन हम लोग जानते हैं हिमालयन माउंटेन्स में इसका होता है, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेचर ऑफ फ्लो। तो हिमालयन रिवर जो होता है वो सालों साल मतलब पूरे साल बहते रहती है, ठीक है, कि वो पेरेनियल होती है। और कैसे वो क्यों पूरे साल बहती है, क्योंकि वो उसका जो मेन पानी जो है, मेन नदी में पानी जो है वो ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण होता है, आता है, ठीक है। तो फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल, और बारिश से तो आपको मानसून के समय आता ही है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर का जो होता है वो सीजनल होता है। सीजनल यूँ होता है क्योंकि वहाँ ग्लेशियर से पानी नहीं आता है, ठीक है। वहाँ ग्लेशियर है नहीं तो वहाँ पानी उसके थ्रू नहीं आता है, तो सिर्फ मानसून के पानी के कारण ही इस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में पानी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह का हिमालयन रिवर का जो है वो ड्रेनेज होता है। तो एंटीसीडेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है, डेंड्रेटिक पैटर्न्स होते हैं,
ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, तो एंटीसीडेंट बेसिकली आप कह सकते हैं कि मान लीजिए नदी जो है पहले से ये बहते आ रही है, ठीक है, ये एक नदी है पहले से बहते आ रही है प्लेन में, और बीच में क्या हुआ, ये नदी थी और बीच में क्या हुआ कि एक पहाड़ ऐसे बन गया, ठीक है, किसी भी कारण से अपहेवल हो गया, पहाड़ बन गया। तो ये नदी अपना जो है रास्ता ऐसे ना चेंज करके या ऐसे ना चेंज करके ये नदी आपको यहाँ से ऐसे 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 कट करते करते यहाँ से ऐसे बह जाएगी, ठीक है। तो इस रिवर को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। तो आई होप एंटीसीडेंट के बारे में आप समझ गए हो, ठीक है। और जो भी जैसे पेनिनसुलर रिवर के बारे में जानते हैं कि ये जो होते हैं ये सुपर इम्पोज्ड होते हैं, रेजुविनेटेड होते हैं, और इनका पैटर्न जो ट्रेलिस होता है, रेडियल होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। तो सुपर इम्पोज्ड ये सब जो है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो सो यहाँ पे अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि इससे वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। तो इसका जो हिमालयन रिवर सिस्टम जो होता है वो बहुत ही लंबे होते हैं, और पेनिनसुलर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सैलो होते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम बहुत ही डीप होता है, ठीक है, और ये शैलो होते हैं। इसके जो वैलीज़ होते हैं वो शैलो होते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज बेसिन्स, रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन्स। और हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो अभी काफ़ी यंग है, यूथफुल है, ठीक है, एक्टिव है। और जब यंग काफ़ी एक्टिव है तो उससे क्या होता है, और बहुत ऊंचाई से ये पानी गिरता है, बहता है, तो जिस कारण से ये वैली को जो है और डीप करते चला जाता है। लेकिन वहीं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ना ही उतना फ्लो होता है, ना ही वो उतने हाइट से नीचे गिरती है, क्योंकि वो प्लेट्यू रीजन है। तो वो पूरा जगह आपको सेम ही लगभग हाइट मिलता है। ये नहीं कि आज अभी हिमालय से गिर रहे, हिमालय से रिवर फ्लो हो रही है तो वो आगे चल के फिर इतना स्लोप है कि हरिद्वार के पास एकदम नीचे प्लेन में आ गए, ठीक। तो उस तरह का वहाँ नहीं है। तो इस कारण से वहाँ पे जो है आपको डीपनिंग वैली नहीं मिलेगा। और ये जो है यंग माउंटेन्स जो हैं, तो ये वहाँ पे जो है आपको हार्ड रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। इस कारण से भी आपको पेनिनसुलर रॉक्स में डीपनिंग ऑफ वैली नहीं मिलता है। तो ये ओल्ड रिवर्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल, और ये लगभग अपने बेस लेवल पे बोले बराबर लगभग हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए उनका उतना फ्लो भी नहीं है। तो ये था आपको दोनों के बीच कंपैरिजन, हो पाए कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हम लोग अभी जैसे जानते हैं कि मेनली कौन कौन है, 3 है, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है ठीक है। लेकिन पहले इन तीनों के ओरिजिन होने से पहले, ठीक है, एक ही सिर्फ रिवर हुआ करता था। तो हम लोग पहले जानते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बना तो देखिए, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इससे पहले जो था वो वहाँ पे एक माइटी रिवर का मीन्स होता है कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा रिवर, ठीक है, जिसका कि नाम कि शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहते थे, ठीक है। ये आपको जैसे ये इंडिया का मैप अगर बना लें, सॉरी इंडिया का मैप, और यहाँ उस पाकिस्तान का भी बना दें, ठीक है। तो उस समय जो था यहाँ लगभग असम से आपको, ठीक है, यहाँ से बहते हुए ऐसे और यहाँ से बहते हुए यहाँ तक ये पूरा रिवर था, और इसी को कहते थे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा, ठीक है, इसको कहते थे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना लंबा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको माइटी रिवर कहते थे, ठीक है। देखिए, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड फ्रॉम असम टू पंजाब, कौन सा पंजाब, तो अभी पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें, और ये गल्फ ऑफ सिंध में जाके
गिर जाते थे। ये किस समय का बात बताया जा रहा है जियोलॉजिस्ट के द्वारा? तो ये आपको मायोसीन पीरियड के बारे में, मायोसीन पीरियड जो था वो 5 से लेकर 24 मिलियन ईयर्स अगो तक था। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। तो उस समय ये रिवर था, लेकिन आगे चल के प्लेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है, आगे चल के प्लेस्टोसीन पीरियड में कुछ अपहेवल हुए। ठीक है, अपहेवल मीन्स किसी भी कारण से, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण से वहाँ का जो ज़मीन था वो उठ गया। ठीक है, तो उठ गया वहाँ पे, तो उठ गया तो वहाँ पे आपको बन गया, एक आपको दिखाते हैं। तो उठ गया तो यहाँ पे आपको शिवालिक बन गया। ठीक है, शिवालिक बन गया। ऊपर से ये आपका है, यहाँ पे आपको है दिल्ली रिज। ठीक है, इधर है आपका यहाँ से यहाँ तक पोतवार प्लेट्यू। ठीक है, और इस जगह पे आपको राजमहल हिल्स के पास से, और यहाँ आपको मेघालय प्लेट्यू के पास से, यहाँ बीच में मिलता है मालदा गैप। ठीक है, कौन सा गैप? मालदा गैप। तो पहले हम लोग देखते हैं अपहेवल के बारे में। ठीक है, तो ये जो है प्लेस्टोसीन पीरियड में, तो प्लेस्टोसीन पीरियड कब से कब तक होता है? तो हम लोग देखेंगे तो प्लेस्टोसीन पीरियड जो है, एक मिनट, प्लेस्टोसीन पीरियड जो है वो आपको होता है 10,000 ईयर्स से, ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है, मीन्स इतना पुराना बात है। तो उसके बीच में प्लेस्टोसीन पीरियड में आपका ये अपहेवल हुआ। अपहेवल के कारण क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिल्ली रिज हो गया, ये आपका पोतवार प्लेट्यू हो गया, ये बना। ठीक है, तो जिस कारण से इसका जो ये फ्लो था, ये फ्लो जो है यहाँ से आपको इस ये भी बन गया, तो गंगा रिवर एक यहाँ से ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, और इसका फ्लो और उसी बीच यहाँ पे आपका डाउन थ्रस्टिंग भी हुआ। इसको हम लोग अपहेवल कह सकते हैं, अपहेवल या अप थ्रस्टिंग। और मालदा गैप किस तरह से बना? तो उसी बीच मिडिल ऑफ प्लेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है, यहाँ पे आपको डाउन थ्रस्टिंग हुआ, मीन्स धस गया। जैसे यहाँ पे ज़मीन जो है उठ गया, तो यहाँ पे वो धस गया, नीचे झुक गया। ठीक है, तो जिस कारण से गंगा रिवर का फ्लो जो है इस साइड मुड़ गया, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो अभी है, ठीक है, तो इस पार्ट का जो यहाँ से था ये इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, और ये इंडस जो है, इंडस रिवर सिस्टम, ये आपका पूरा बह ही रहे था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर यहाँ तो पहले से पोतवार प्लेट्यू है, ठीक है, ये भी तो ऊंचा है, तो ये जो है इसके साइड से क्यों नहीं गया? ठीक है, ये उसके ऊपर से ही कैसे जा रहा है? देखिए यहाँ जो है पोतवार प्लेट्यू के बीच में आपको इंडस है, सतलज है, रावी है, ये जो पंचनद आपको पांचों रिवर है, ये पाकिस्तान के स्टेट में ये पंचनद है, ना कि इंडिया के स्टेट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये कि इंडस रिवर सिस्टम जो इंडस जो है उसका सारा जो है ये इससे भी ऊंचाई पे बह रहा है। तो इससे तो रिलेटिवली जो ऊंचा जहाँ से बह रहा है हिमालयन माउंटेन से, ये रिलेटिवली नीचे ही है। ठीक है, तो यहाँ से वो नीचे जाता भी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी में फ्लो करेगा, क्योंकि वो उसके लिए तो रिलेटिवली नीचे ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। तो ये था आपका, हाँ, तो ये बताया अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोटवार प्लेट्यू था, ये आपका दिल्ली रेज हो गया, जिस कारण से यहाँ इंडस रिवर बह रही है, जिस कारण से यहाँ मालदा गैप के कारण, मालदा गैप कहाँ से कहाँ तक है? तो मालदा गैप जो है वो आपको राजमहल हिल्स से आपको उधर मेघालय प्लेट्यू के बीच में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इस दोनों के कारण अभी जो अप थ्रस्टिंग और डाउन थ्रस्टिंग के कारण जो पोटवा प्लेट्यू, दिल्ली रेज, शिवालिक, ये सब बने, मालदा गैप बने, इस कारण से अभी जो हम लोग ड्रेनेज पैटर्न देख रहे हैं वो इसी कारण से देख रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि सर जियोलॉजिस्ट ऐसे ही कैसे बता सकते हैं कि ये जो है पहले हुआ करता था, उसका कुछ सबूत है या नहीं है? तो जियोलॉजिस्ट जो थे वो बताए थे, ठीक है, वो
प्रूफ दिए, क्या दिए भाई? तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं शिवालिक जो है यहाँ से यहाँ ऐसे देखते शिवालिक, सॉरी वो थोड़ा ऊपर से, शिवालिक जो है माउंटेन है, हिमालयन का जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ से यहाँ पूरा जगह तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये एक रीज़न उन्होंने दिया, फर्स्ट रीज़न, कि शिवालिक का जो कंटिन्यूटी है यहाँ से वहाँ तक का पूरा कंटिन्यूटी, वो उस रिवर के सेडिमेंटेशन के ही कारण में, वो रिवर जो था वो सेडिमेंट हुआ, वो रिवर में सेडिमेंटेशन हुआ और वही अपथ्रस्ट हुआ, वही उठ गया, जिस कारण से शिवालिक बना, ठीक है। तो यही पहला तो जो था कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक, और उसका शिवालिक का लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन होना। लैक्यूस्ट्रीन ओरिजिन क्या होता है? लैक्यूस्ट्रीन बेसिकली होता है कि किसी भी लेक, ठीक है, मान लीजिए ये पहले इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर जो था वो बह रही होगी, तो कहीं पे हो सकता है आपको ये ऑक्सबो लेक जो है वो बहुत जगह बन गया हो, इसमें जो सेडिमेंटेशन हो गया था, ठीक है, इसमें जो सेडिमेंटेशन हो गया, तो जब अपहेवल हुआ तो ये जो सेडिमेंटेशन वाला पार्ट है ये भी उठ गया, यही माउंटेन, बहुत जगह यही माउंटेन जो है वो बना, ठीक है। तो ये जो लैक्यूस्ट्रीन, अगर मान लीजिए वो नदी नहीं होता तो ये लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट कहाँ से आता? तो ये सोचने वाला बात है। दूसरा एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, शिवालिक पे जो है अभी भी एलुवियल डिपॉजिट पाया जाता है। तो एलुवियल डिपॉजिट वो कहाँ से आया? ऊपर में, ठीक है, या फिर, ठीक है, तो एलुवियल डिपॉजिट में क्या क्या आया? तो सैंड से पाया जाता है, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब आपको शिवालिक में पाया जाता है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि पहले वहाँ पे एक नदी फ्लो करती थी, ठीक है, तो ये प्रूफ था, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा हो। नहीं अगर आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़रूर कमेंट करें और अपने क्वेश्चंस को पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लिए कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो है इवोल्यूशन, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र बने। तो अब हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे से फिगर के थ्रू समझेंगे, वो भी मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपको आगे कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसको आप अच्छे से कंसंट्रेशन से देखें तो आपको ये अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो हम लोग देखते हैं गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ है? गौमुख से, ठीक है, गौमुख से निकलती है। तो ये एक रिवर मान लीजिए, गंगा नदी का एक जो है ड्रेनेज जो है वहाँ से निकला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं भागीरथी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक रिवर जो है आपको सबसे पहले देखिए एक ये है, दो रिवर है, ठीक है, ये आके एक दूसरे से मिला, इसको हम लोग कहते हैं, इस साइड वाला को धौली गंगा, क्या कहते हैं? धौली गंगा, ठीक है। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं? तो विष्णु गंगा, ठीक है। इसको धौली गंगा का है, उसको विष्णु गंगा का है। और ये जो है यहाँ पे मिलके क्या बन गया? अलकनंदा। क्या बन गया? अलकनंदा। और अलकनंदा यहाँ से बन गया अलकनंदा। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट है जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिले, उसको कहते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। चलिए दूसरे, उसके बाद ये अलकनंदा हो गया, बता दिए अलकनंदा। तो ये अलकनंदा आगे बढ़ी, ठीक है, विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ी। तो कुछ दूरी पे जाने के बाद एक और रिवर जो है अलकनंदा में आके मिली, इसको क्या कहते हैं? तो नंदाकिनी। क्या कहते हैं? नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी। और एक और रिवर उसके जस्ट नीचे आके मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं पिंडार गंगा। क्या कहते हैं? पिंडार गंगा, ठीक है। आई होप इसमें कुछ
ज़्यादा समझने का नहीं है, बस इसको अच्छे से फिगर्स को देखिए, ठीक है। डायग्राम जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। तो नंदाकिनी और पिंडार गंगा, तो नंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग, ठीक है। और पिंडार गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद ये अलकनंदा ही है, और अलकनंदा उसके बाद जाके आपको मिलती है, ठीक है। फिर ये सब जो था ये आपका था लेफ्ट बैंक में सब आके मिली, और एक अलकनंदा से ही आके मिलती है बीच में ही, इसको ये आपकी हो गई मंदाकिनी। कौन रिवर? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी आके मिली, और ये जहाँ पे मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। चलिए, ये आपका समझ में आ गया। और उसके बाद अलकनंदा जो है जहाँ आके मिली, इस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिवर है, यहाँ से जो रिवर बही, ठीक है, ये जो रिवर, इसको हम लोग कहते हैं गंगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि विष्णु गंगा जो है, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलके आपको अलकनंदा बनी। कहाँ पे? तो विष्णु प्रयाग में। फिर आगे बढ़ी तो वहाँ नंदाकिनी मिली, नंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिली उसको कहते हैं नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ी तो पिंडार गंगा मिली, और पिंडार गंगा जहाँ अलकनंदा से मिली उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर आगे बढ़ी तो अलकनंदा तो राइट साइड से आपको मंदाकिनी रिवर मिली, जिसको जहाँ पे मिली उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा जब जाके भागीरथी में मिली तो उसको कहते हैं देवप्रयाग। तब भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद हम लोग उस रिवर को गंगा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ही चीज़ है कि जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो शुरू में गंगा बनने से पहले, वो सब अलकनंदा में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको शुरू होने का पहले था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे गंगा जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये है, मान लीजिए गंगा रिवर, ये आपका, ठीक है, गंगा रिवर है। ये समुंदर है, यहाँ के मिल गया, ठीक है। तो ये गंगा रिवर है, तो ये आप बता ही चुके हैं। और यहाँ से आपको इस साइड से ऊंचा से थोड़ा सा इस तरह से आपको यमुना रिवर है, यमुना, ठीक है, रिवर मिलती है। यमुना रिवर कहाँ से? तो यमुना रिवर के बारे में हम लोग अच्छे से आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। चलिए, यमुना रिवर मिली, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में और मेन जो है आपको सबसे पहले कौन सा मिलती है? गोमती रिवर। कौन सा? गोमती, ठीक है। गोमती की एक ट्रिब्यूटरीज है साई, ठीक है, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कौन सा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, या फिर कौन सा ट्रिब्यूटरीज जो है वो किस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। दूसरा जो है गोमती के बाद है आपको घाघरा, ठीक है। घाघरा, घाघरा भी जो है वो आपको इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो ये आपका ट्रिब्यूटरीज में आ गया आपको राप्ती है, ठीक है, टिला है, सेती है, और बेरी है। ये सब घाघरा के ट्रिब्यूटरीज हैं। किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? घाघरा के, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ आता है कि घाघरा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट, मेन नहीं, सबसे पहले ओरिजिनेशन इसका कहाँ हुआ? तो ये आपको हुआ, तो ये आपका हुआ था आपको मापाचुंगा ग्लेशियर, ठीक है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। यहाँ जो है घाघरा ओरिजिनेट होती है, फिर आगे चल के आपको ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे इसमें मिलती है, ठीक है। और ये जो है घाघरा, ये आपको छपरा के पास, छपरा बिहार में है, यहाँ आके आपको गंगा रिवर से मिल जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं गंडक रिवर है। कौन सी नदी है? तो गंडक नदी है, ठीक है। तो गंडक नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के
बीच से निकलती है, ठीक है। और ये आपको गंगा प्लेन मीन्स पहाड़ से जब नीचे उतरती है, शिवालिक से नीचे उतरती है, तो ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वहाँ पे आके ये एंटर करती है गंगा प्लेन में। और ये आपको गंडक जो है वो सोनपुर में बिहार के साथ सोनपुर में बिहार में जो एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे आपको गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। एक और रिवर है, वो है आपको इम्पॉर्टेंट रिवर कोसी है, जिसको कि बिहार का सौरव भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। और एक महानंदा है, ठीक है, महानंदा रिवर है, महानंदा है, जो कि कहाँ से महानंदा निकलती है, महानंदा ये आपका सिक्किम से, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये सारे जो थे ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थे, ठीक है, यमुना को छोड़ के। और अब लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक यमुना आपको पता है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है सोन रिवर है, ठीक है। सोन कहाँ से निकलती है बताइए, मैं अभी जस्ट बताया था, तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से और कौन सा दूसरा रिवर निकलता है, तो नर्मदा निकलती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद तो ये सोन हो गया आपका, ये आपका लिखे नहीं थे यहाँ पे गंडक, ठीक है, ये गंडक हो गया, कोसी ये महानंदा, ठीक है। और आगे चल के यहाँ जो आगे समुद्र से मिलने से पहले डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है गंगा रिवर की, तो एक जो है ये आपको वेस्ट बंगाल के थ्रू चले जाती है और दूसरा जो है वो बांग्लादेश चले जाती है। तो वेस्ट बंगाल में जो रहती है उसको कहते हैं हुगली, क्या कहते हैं, तो हुगली। और जो बांग्लादेश चले जाती है उसको कहते हैं पद्मा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, हुगली और पद्मा। और एक रिवर जो है वो झारखंड के थ्रू बहती है, ठीक है, छोटा नागपुर में ओरिजिनेट होती है, और वो है दामोदर, दामोदर जो कि हुगली में जाके मिल जाती है। और दामोदर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, वो है बराकर रिवर, ठीक है। तो ये था आपका गंगा रिवर सिस्टम का पूरा ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट जो रिवर है, जो कि यमुना रिवर सिस्टम है, तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग यमुना रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो यमुना रिवर सिस्टम में मेनली ज़्यादा नहीं है उसमें कुछ। तो यमुना जैसे मान लीजिए इस तरह से ऐसे आती है और यहाँ आके गंगा में मिल जाती है, ये गंगा हो गई, ये यमुना हो गई, ठीक है, तो ये मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना के मेन जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें है आपका सबसे मेन चंबल, ठीक है, ये हो गया चंबल। उसके बाद है आपका एक सिंध, ठीक है, सिंध। उसके बाद आपका है एक बेतवा और एक है केन, ठीक है। तो और हम लोग ये जो चारों हैं ये इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट जो है कौन रिवर को अरेंज करने के लिए यमुना के ट्रिब्यूटरीज के, ठीक है। तो अब चंबल जो है वो बहुत ही एक बड़ा रिवर है, यमुना का भी ट्रिब्यूटरीज है बट वो भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो चंबल जो है वो आपको कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये जनापाओ माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जनापाओ माउंटेन्स कहाँ है, तो माओ डिस्ट्रिक्ट में है, माओ डिस्ट्रिक्ट आपका एमपी में, ठीक है, याद रखेंगे। और चंबल के कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक है आपका इम्पॉर्टेंट बानस, ठीक है, बनास रिवर है। दूसरा आपका है काली सिंध, ठीक है, जो कि इधर से निकलती है, काली सिंध। और एक और है आपके क्या नाम है, पार्वती, ठीक है, एक और है आपके क्या नाम है, पार्वती, पार्वती रिवर है। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। और चंबल किसके ट्रिब्यूटरीज है, यमुना के, और यमुना किसके ट्रिब्यूटरीज है, गंगा के, ठीक है। तो आई होप इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है। तो आगे फिर और देखते हैं। तो गंगा जब ये थी पूरा मैप उसका, तो गंगा जो है वो शिवालिक से गौमुख से निकली, फिर उसके बाद आपको हरिद्वार में आके आपको प्लेन में इंटर करती है, ठीक है, प्लेन में आपको हरिद्वार में इंटर कर जाती है, ठीक है। उसके बाद वो आपको
उत्तराखंड से निकली, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर फाइनली वो सागर आइलैंड के पास, कौन सा आइलैंड, तो सागर आइलैंड के पास आपको बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसेस में पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में जो है गंगा रिवर सिस्टम का कितना किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले टोटल लेंथ कितना है गंगा रिवर सिस्टम का, टोटल लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर है। ठीक है सॉरी, तो इसको याद रखेंगे। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा कहाँ आपको है, तो यूपी में। यूपी में कितना है, तो 1450 किलोमीटर। उससे पहले है यूके, यूके में मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका है 110 किलोमीटर। ठीक है, यूपी के बाद किस शहर में, किस स्टेट में इंटर हुई, तो बिहार में। बिहार में उसका कितना है, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितना है, तो 520 किलोमीटर। ये मेनली जो था वो था, लेकिन आप ये याद रखें कि झारखंड में भी ये फ़्लो होती है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये झारखंड में भी फ़्लो करती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा रिवर सिस्टम। ठीक है, और इसमें एक और चीज़, कोसी रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं, कोसी रिवर के बारे में। तो कोसी रिवर जो है वो आपको कैसे शुरू, कहाँ से होती है, तो कोसी रिवर आपका शुरू होता है नेपाल से। ठीक है, तो कोसी एक जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है। किस तरह की रिवर है, तो एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट बता चुका हूँ मैं आपको कि कोई पहले से बहती आ रही है रिवर, लेकिन किसी भी तरह से अपहेवल के कारण ये माउंटेन से रुक के नहीं, ये इसको काटते हुए आगे बढ़ती है। तो इस तरह के रिवर को एंटीसीडेंट रहते हैं। तो ये जो है आपको शिवालिक के नॉर्दर्न साइड से पहले से बहती आ रही थी, लेकिन शिवालिक बनने के बाद भी ये आपको उसको काटते हुए बिहार में एंटर करती है। तो इस तरह के रिवर को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। एंटीसीडेंट रिवर इंडिया में और कौन कौन है, तो एक सतलज जो है वो मेजर एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, तो कोसी जो है वो सबसे पहले जो है आपको माउंट एवरेस्ट है, इसके नॉर्थ साइड से निकलती है। ठीक है, मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, तो इसके नॉर्थ साइड से बहती है। तो यहाँ से ये मेन बहती है, इसके यहाँ से जो है इसके वेस्ट साइड से एक ट्रिब्यूटरी जाती है जिसका कि नाम क्या होता है, सोन कोसी। ठीक है, और एक ईस्ट साइड से ट्रिब्यूटरी जाती है जिसका नाम होता है आपको तामुर कोसी। और ये मेन वाला जो है, जो माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से रहता है, इसको कहते हैं अरुण। ठीक है, और यहाँ से मिलने के बाद हम लोग कहते हैं इसको सप्तकोसी। ठीक है, और आगे फिर ये आपको बिहार में एंटर करती है, और इसको बिहार का सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, और हम लोग देखे थे दामोदर रिवर को, दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है याद रखेंगे अच्छे से। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। अगर मेरा हमें फिर से बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी जब पॉइंट पे आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये PDF जो है वहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।